वहीं दूसरी ओर बीजेपी के भीतर भी कई मामलों को लेकर बवाल है और अधिकतर मामले जो हैं वे भ्रष्टाचार से संबंधित हैं। यहाँ के लोगों को दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है। तो उसी कारण से मैं ये भी कहूँगा, जो माइनिंग का एक बहुत बड़ा ये बिजनेस है, इसमें इलीगल माइनिंग हो रही है। और इलीगल माइनिंग जब होती है तो उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा हमें खुद लगाना चाहिए। डिपार्टमेंट तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही कुछ पुलिस अधिकारी भी हो सकते हैं। इसलिए हमारा काम है जनता की जो बात है लोगों के सामने लाना। इसलिए मैं इस बात पर मैंने चर्चा की, वो खराब किया है। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से मेडिकल का ढांचा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मुझे याद है स्वर्गीय अरुण जेटली जी का, तब हम डिमांड करते थे कि बाहर से डॉक्टर यहाँ पर लाए जाएं, तो वो मुझे कहा करते थे कि डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे जब डॉक्टर पूरे अपनी 30-35 वर्ष की यहाँ पर सर्विसेज देगा, उसके बाद वो यहाँ पर मकान नहीं बना सकता, यहाँ पर वो रह नहीं सकता, उसके बच्चों को यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती। ठीक बात कही थी, आज भी मुझे वो बात याद है। लेकिन अब 370 के माध्यम से सिस्टम बदला है, समय बदला है। तो मुझे लगता है कि जो एम्स वगैरह या और हॉस्पिटल्स हैं उनको यहाँ पर आना चाहिए आगे, और जल्द ही इसका निर्माण भी होना चाहिए। लोगों को बहुत है, जम्मू कश्मीर में किसी की हड्डी टूटती है तो अमृतसर जाता है, किसी के हार्ट में दर्द होती है तो वो मेदांता जाता है। ये जो माता वैष्णो देवी, मैं ये कहूँगा कि ये जो हॉस्पिटल बनाया है, इसमें भी जनता के हित के लिए सोचना चाहिए था, ना कि कॉन्ट्रैक्ट पे देना चाहिए था। भारत इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुद भी दावा था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। मगर आज जो हालात बने हुए हैं, एक तरफ तो कोरोना से संक्रमित मरीज अपनी जान को लेकर जूझ रहे हैं और दूसरी ओर कई जगह काला बाजारी की भी शिकायतें मिल रही हैं। उन पर हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन कई जगह एक्शन भी ले रही है। जम्मू कश्मीर में भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं, मृत्यु दर बढ़ रही है और उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जूझ भी रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के भीतर भी कई मामलों को लेकर बवाल है और अधिकतर मामले जो हैं वे भ्रष्टाचार से संबंधित हैं। हमारे साथ आज जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता जी हैं। इनसे जानते हैं कि इस मुश्किल हालात में किस तरह से काम हो रहा है, क्या ये संतुष्ट है और बीजेपी जिनकी की केंद्र में सरकार है वह किस तरह से देखती है। कविंदर जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के लगातार शुरू से खिलाफ रहे हैं। आज बीजेपी के ही एक नेता ने, बीजेपी के एक बड़े मंत्री और कई सारे अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उसको लेकर जो माइनिंग को लेकर आरोप हैं, किस तरह से आप देखते हैं और आपको क्या लगता है क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, मैं इसकी बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि जब मैं विधानसभा में स्पीकर था, उस वक्त भी ये सरकार की तरफ से बिल लाया गया था। किन कारणों से लाया गया, उसमें रेवेन्यू के कारण से लाया गया कि रेवेन्यू की इसमें बढ़ोतरी होगी। और उस वक्त भी ऐसा नहीं कि ये इलीगल माइनिंग होती होगी। लेकिन कुछ समय से जब ये बिल लाया गया तो जो इसके प्रोस एंड कॉन्स उसके बारे में विचार किया गया, तो मुझे लगा कि इस बिल को रोकना चाहिए, जनता के हित में नहीं है। तो कुछ एमएलएज ने मेरे ध्यान में जब चीज़ें लाई, तो उस वक्त के जो माननीय मंत्री श्रीमान चंद्र प्रकाश जी गंगा जी और श्रीमान शैलेंद्र जी, शायद वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, तो ध्यान में लाया गया तो उस बिल को फिलहाल रोका। लेकिन गवर्नर रूल आने के बाद इस चीज़ को दोबारा से इसकी टेंडरिंग हुई या जो भी हुआ, तो उसमें लगता था कि 1000 रुपये वाली चीज़ जो 5 गुना बढ़ गई है। तो इसके कारण से लोगों को हर चीज़ में, कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम लिया हुआ है वो गति रुक गई, कारण कि उन्होंने सोचा कि शायद कभी ये सस्ता होगा, लेकिन नहीं हुआ, बड़े घाटे में वो हुआ। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जिस स्थिति से गुजर रहा था, वहाँ पर ये एक तो कोरोना के कारण से बेरोजगारी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोगों के काम बंद हुए हैं। और लोगों को जो दिक्कतें आती हैं उसमें सरकार का एक
फर्ज बनता है। पहले धारा 370 टूटने के बाद कुछ हालात रहे, क्योंकि माता वैष्णो देवी के लिए जो यात्री आते थे, उसके बाद कोरोना महामारी चली, तो इस सभी में जो लोगों को व्यापार बंद हुआ, उसमें जम्मू कश्मीर को बहुत सी राहत देने की जरूरत थी। तो इस प्रकार के डिसीजन लेकर के कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत आई। तो हम इसके खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को हम स्पेशल पैकेज जब लाते हैं तो इसलिए होते हैं कि लोगों को राहत मिले, लेकिन यहाँ के लोगों को दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है। तो उसी कारण से मैं ये भी कहूँगा, जो माइनिंग का एक बहुत बड़ा ये बिजनेस है, इसमें इलीगल माइनिंग हो रही है, और इलीगल माइनिंग जब होती है तो उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा हमें खुद लगाना चाहिए। डिपार्टमेंट तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही कुछ पुलिस अधिकारी भी हो सकते हैं। इसलिए हमारा काम है जनता की जो बात है लोगों के सामने लाना। इसलिए मैं इस बात पर मैंने चर्चा की एक दो चैनल्स में। मगर जो विक्रम रंधावा जी ने आरोप लगाया, आप उसको एग्री भी कर रहे हैं कि आप उनको समर्थन कर रहे हैं कि वो ठीक कह रहे हैं, तो आप जांच की मांग करते हैं कि हाई लेवल की जांच होनी चाहिए? देखिए, डिपार्टमेंट लेवल पर इस प्रकार की, विक्रम जी ने कहा उनकी मर्यादा, उन्होंने किसके खिलाफ कहा, उसके ये चीज़ें कुछ गलत भी थी, लेकिन कुछ सही है कि ये डिपार्टमेंट के लेवल। शब्द गलत हो सकते थे मगर बात ठीक थी। देखिए, डिपार्टमेंट में इस प्रकार की इरेगुलरिटीज चलती है और नहीं चलनी चाहिए। जो आपने पहले सबसे कहा कि प्रधानमंत्री ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन कुछ लोगों को राहत ना मिल कर के यहाँ तो बिल्कुल माइनिंग बंद हो, उसके बाद वो सारा रेवेन्यू सरकार के पास जा रहा हो, हम फिर भी बात कर सकते हैं। लेकिन माइनिंग बंद और कुछ लोगों के हाथों में ये पैसा जा रहा है, ये अफसरशाही में, ये मुझे लगता है ये बड़ा है, कम नहीं हुआ है। तो इस बात को विक्रम जी की मैं बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूँ। और वाकई में ये जो सरकारी अधिकारी या ब्यूरोक्रेसी रहती है, जनता के प्रति जवाबदेह है, और इनको ये चाहिए कि जो लोग आपकी दिक्कतें सामने लेकर के आते हैं उनको सुना जाए। जहाँ तक ये क्रशर का बिजनेस एक इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, इसके बारे में सरकार ने सोचना है। अगर किसी को इतनी देर से ये सारे इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो सरकार मुझे लगता है कि ठीक नहीं कर रही है, और अधिकारी भी ठीक नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये रोष जो सामने आया है उभर करके, इसके बारे में जो सरकार ने एक कमेटी बैठाई है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कमेटी जो काम करना चाहिए नहीं कर पाएगी उस पर, क्योंकि किन लोगों ने इलीगल माइनिंग करवाई। मैं किसी अधिकारी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, जो सिस्टम पर सवाल उठा रहा हूं, ये सिस्टम गलत है। तो सर, आप पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, बड़ी चेयर्स पे रहे हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं। पार्टी की तरफ से आप लोग एलजी से मुलाकात करके एलजी को कोई मेमोरेंडम देंगे कि इस बारे में कोई संज्ञान लिया जाए, कम से कम स्ट्रांग इसकी इन्वेस्टिगेशन हो? देखिए दीपक जी, आपकी जानकारी के लिए ये काफ़ी मेमोरेंडम भी दिए गए, काफ़ी बात भी की गई, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। ये लावा तभी फूटा जब लोगों को बहुत सी दिक्कत आ गई थी। तो इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि हम अगर ऊपर से बात की, ब्यूरोक्रेसी को लोगों की बात समझ नहीं आती, ना तो वो लोगों के टच में रहते हैं। इसलिए ये तो एक शुरुआत है, इससे अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें इरेगुलरिटीज़ हैं, और सरकार को जनता के हितों के लिए काम करना है, ना कि अपना डंडा चलाना है। मुझे इसमें सर ऐसा नहीं है कि आपके जो बड़े मंत्री पीएमओ में बैठे हुए हैं उन्हें ही खुद चाहिए कि वो इस चीज़ का संज्ञान लें, क्योंकि उनका भी नाम बीच में आ रहा है? देखिए, कोई किसके प्रति नाम उठाता है तो नाम किस प्रकार से आया इसके मैं नहीं जानता, लेकिन ये राज्य सरकार का काम है, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। उनके ध्यान में ये चीज़ें लाई भी गई हैं और बार बार लाई गई हैं, एक बार नहीं लाई गई, बार बार लाई गई हैं, अपने अखबारों के माध्यम से भी और पर्सनल मिल करके भी। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर तो दिक्कत आ रही है। हम जनता के लिए बैठे हैं, जनता की आवाज़ उठाने का हमें हक है और होना भी चाहिए। महेंद्र जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है और बात सही भी है कि जे एंड के जब से यूटी बना है,
जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है उससे लोग परेशान हैं, और दूसरी ओर ये बात है कि करप्शन के मामले भी बहुत सारे सामने आ रहे हैं। एसीबी आए दिन करप्ट ऑफिसर्स को पकड़ भी रही है, चार्जशीट दायर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि समय रहते चुनाव हों, पॉपुलर गवर्नमेंट आए और कम से कम जनता की बात दोबारा सुनी जाए। आपको नहीं लगता कि अब ज़रूरत है चुनाव करवाने की? देखिए, हम पहले से ही लोकतंत्र के प्रहरी भी हैं और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। इस प्रकार के जो राष्ट्रपति राज या गवर्नर रूल लगाया जाता है वो किसी स्थिति विशेष में लगाया जाता है। तो अब मुझे लगता है कि समय आ गया है। कोरोना के कारण से इसमें देरी हुई होगी। सरकार ने हालांकि इस पर डिलिमिटेशन कमीशन भी बिठाया है, तो जल्द से जल्द वो रिपोर्ट हो और लोगों को अपनी सरकार मिले, इस चीज़ की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में। अब सर इसी बात से दूसरी ओर अगर हम कोरोना की तरफ भी आते हैं तो वहाँ पर भी सेम हो रहा है कि प्राइवेट जो क्लिनिक लैब हैं वो मनमाने रेट ले रहे हैं सीटी स्कैन के। मनमाने रेट्स जो हैं वो आरटीपीसीआर टेस्ट्स के लिए जा रहे हैं। कोई लगाम, कोई कंट्रोल इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का नज़र नहीं आ रहा, और एक और जनता की त्राही त्राही हो रही है, बुरे हालात हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों का भी आपको लगता है यही लिंक है कि ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके तक लोगों की अप्रोच नहीं है, नेता तक लोगों की अप्रोच होती है या मंत्री तक होती है, और उसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है जम्मू कश्मीर? मैं किसी सिस्टम के ये डॉक्टर्स का जो जम्मू कश्मीर में शुरू से सिस्टम रहा, यहाँ पर प्राइवेट प्रैक्टिस को अलाउ किया गया। उस आड़ में प्राइवेट प्रैक्टिस ज़्यादा होती थी और जो अपनी ड्यूटी के प्रति आदमी को लगन होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती थी। ये रहे हैं और समय समय पर बंद भी की गई और 20 दिन बाद दोबारा शुरू कर दी गई। इनके कारणों की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार एक अच्छी तनख्वाह हमारे डॉक्टर्स को मिलती है तो उनको, मुझे लगता है कि अपनी ड्यूटी के प्रति वफादारी, जनता के प्रति वफादारी होनी चाहिए। ये शुरू से जो सिलसिला चलता आया इसने भी हमारे सिस्टम को ख़राब किया है। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से मेडिकल का ढांचा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मुझे याद है स्वर्गीय अरुण जेटली जी का, तब हम डिमांड करते थे कि बाहर से डॉक्टर यहाँ पर लाए जाएं, तो वो मुझे कहा करते थे कि डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे जब डॉक्टर पूरे अपनी 30-35 वर्ष की यहाँ पर सर्विसेज देगा, उसके बाद वो यहाँ पर मकान नहीं बना सकता, यहाँ पर वो रह नहीं सकता, उसके बच्चों को यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती। ठीक बात कही थी, आज भी मुझे वो बात याद है। लेकिन अब 370 के माध्यम से सिस्टम बदला है, समय बदला है, तो मुझे लगता है कि जो एम्स वगैरह या और हॉस्पिटल्स हैं उनको यहाँ पर आना चाहिए आगे, और जल्द ही इसका निर्माण भी होना चाहिए। लोगों को बहुत है, जम्मू कश्मीर में किसी की हड्डी टूटती है तो अमृतसर जाता है, किसी के हार्ट में दर्द होती है तो वो मैदानता जाता है। ये जो माता वैष्णो देवी, मैं ये कहूँगा कि ये जो हॉस्पिटल बनाया है इसमें भी जनता के हित के लिए सोचना चाहिए था, ना कि कॉन्ट्रैक्ट पे देना चाहिए था। इन्हीं कारणों से जब प्राइवेटाइजेशन होती है तो उसमें दिक्कतें भी आती हैं। प्राइवेट, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, कुछ लोगों को आगे आकर के चैरिटेबल हॉस्पिटल भी बनाने चाहिए जिससे कि जनता में त्राही त्राही ना हो। मेडिकल सिस्टम को दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि सरकार ने बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप एक लीडर हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, पब्लिक फिगर हैं। अभी फिलहाल जो स्थिति है कोरोना की, आपको भी ढेरों कॉल्स रोज लोगों की मदद के लिए आते हैं। क्या सिचुएशन, कैसे देखते हैं आप? और आप हॉस्पिटल भी होके आए थे 2-3 दिन पहले भी। मैं आज भी हॉस्पिटल में गया था। मैं अलग अलग सरकार को अफसर से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने बात भी की है। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो खाली पड़े हैं, मुझे लगता है सरकार ने उस पर अमल किया है। मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास जीबी पंत हॉस्पिटल है, हमारे पास राजीव गांधी हॉस्पिटल है। अपने समय में मैंने 100 ये बेड की यहाँ पर बिल्डिंग बनाई थी, 200 बेड की बिल्डिंग हमने यहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल में, आज उनका सारा उपयोग किया जा रहा है। और इसके साथ ही मैं इस कोरोना की महामारी में किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी अपने बयान में कहा, जब घर में किसी 10 लोगों का पेट खराब हो जाए, एक टॉयलेट हो तो वहाँ जाना हो तो दिक्कत आती है। ये एकदम से ना तो डॉक्टर्स को पता था ना लोगों को पता था, और वो देश जिन पर मेडिकल सुविधा बहुत बढ़िया है वहाँ पर भी हमसे ज़्यादा दिक्कतें आई। हमारा 138 करोड़ के देश को प्रधानमंत्री जी ने, उनकी सरकार ने जिस प्रकार का संभाला है, मैं उनको नमन करता हूँ। और 120 देशों को सबसे पहले वैक्सीन देना, ये भारत की उपलब्धि है।
आज स्थिति ये है कि हमारे अपोजिशन के लोग, मैं रोज अखबारों में पढ़ता हूँ, दोष किसी के साथ खड़े ना होकर के, सहायता ना करके, सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। और मैं यहाँ के एक नेता, कांग्रेस के नेता की बात करूँगा, वो पुराने बोर्ड, उन्होंने किया कुछ नहीं है, पुराने बोर्ड के पास लाकर लगातार उनकी फोटोज आ रही हैं जो कि उनके काम नहीं हुए थे। तो इस प्रकार के लोग जनता की तबाही में, कांग्रेस की सोनिया गांधी से लेकर के नीचे तक यहाँ के जो पार्टी है, बताऊंगा कि एक भी आपने सेवा कार्य किया तो उसको बताइए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारा जो विचार परिवार है, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, सेवा भारती है, भारतीय जनता युवा मोर्चा है, विद्यार्थी परिषद है, सभी खूनदान करने लगे हुए अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये अपोजिशन को इस समय में, इस स्थिति में इस प्रकार का व्यवहार निश्चय ही दुखदायी है, चिंताजनक है और तबाही वाला है। झूठ बोलने का, जो इस वक्त लोगों को डराने का कि इतने लोग मर गए, इतने मर गए, पॉजिटिविटी नहीं कहते। मैं आपको, आपने हॉस्पिटल की बात की, मैं पिछले दिनों मीडिया ने ये ध्यान में लाया था कि लोग लॉन में बैठे हैं, लोग गाड़ी में बैठ करके। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन और डॉक्टरों ने कितना अच्छा काम किया है कि जो लॉन में बैठा है उसको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है, जो गाड़ी में बैठा है उसको भी ऑक्सीजन। इसको पॉजिटिव तरीके से देखिए। हम जो पोस्ट डालते हैं, इतने मर गए, इतने हो गया, ऐसा ना डालिए, डराइए नहीं, उनको बताइए इतने ठीक हो गए। आपने कभी ठीक होने वालों की जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है और इसके लिए बात करनी होगी। जहाँ तक प्रशासन की कमियाँ हैं उसको साथ में होकर के हम पूरा करेंगे। आपकी बात से ही एक बात निकलती है कि सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये है कि अब लोग वैक्सीनेशन के लिए ऐसे हुजूम बाहर निकल रहा है जैसे कोई वैक्सीनेशन मेला हो या उत्सव जैसे कहा जा रहा था बीजेपी द्वारा। मगर एक दिक्कत आ रही है कि जो 18 प्लस के जो युवा लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन के स्लॉट बुक करने में बहुत दिक्कत है और उसकी कमी आ रही है। इसको लेकर आपको लगता है कुछ जल्दी इंतजाम करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लगवाएं? कोरोना महामारी बढ़ने के बाद सरकार पहले कहती रही कि आप वैक्सीनेशन कराइए, और हमारे विपक्ष के लोग या कुछ विशेष जाति के लोग ये कहते रहे कि इस वैक्सीनेशन को नहीं लगवाना है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी ने। आज वही लोग जनता को गुमराह करके सबसे पहले खुद वैक्सीन लगवा चुके हैं। और आप डाटा देखिए, आंकड़े देखने के बाद पता लगेगा जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है आज वो सुरक्षित हैं। तो एकदम से जो एक दबाव बढ़ा है, और मुझे कल मेरे पास आंकड़े आए थे, मैं आपको बता भी सकता हूं कि हर हफ्ते, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे दूसरी चीज़ें हो, चाहे रेमडेसिविर हो या दूसरी दवाइयां हो, 3-3 गुना उनका उत्पादन बढ़ता है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और उनकी सरकार स्वयं चिंता करते हैं और हर स्टेट की चिंता करते हैं, चाहे कोई भी वहाँ पर राज करता हो, तो वाकई में मुझे लगता है कि दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा देश है, एकदम से ये कोरोना महामारी फैली है, तो जल्द ही हम बाहरी देशों से भी हमें समर्थन मिल रहा है क्योंकि हमने उनका समर्थन किया था। तो विश्वास करना चाहिए अपनी सरकार पर, अपनी लीडरशिप पर। जरूर लोगों को समय रहते ठीक प्रकार से चीज़ें मिलेंगी। धन्यवाद सर। तो ये थे पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता जी, जिनका कहना है कि माना कि भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले निकल कर आ रहे हैं, उन पर एक्शन भी हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि पॉपुलर गवर्नमेंट आना, चुनाव होना, उसके बाद एक भ्रष्टाचार पे लगाव लगाने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का जनता के साथ उतना मेल मिलाप या मिलना जुलना नहीं रहता जितना कि एक नेता का, एक पॉलिटिशियन का रहता है। और अब समय है कि जम्मू कश्मीर में अगर विकास दर को आगे बढ़ाना है तो चुनाव करवाए जाएं कोरोना खत्म होने के बाद। दीपक खजूरिया, जम्मू।